अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्फ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर होने वाला एहतजाज, तोशा खाना स्कैंडल और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस मामले पर हाई कोर्ट की तौहीन अदालत, ये मौज़ूआत है। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या जो कराची में पेश आया। आज कराची में एक यूनिवर्सिटी में एक बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक खुदकुश हमला किया गया, जिसका निशाना दर हकीकत चाइनीज़ नेशनल थे। और इस खुदकुश हमले में जो कि बताया ये गया है कि एक बुर्का पोश खातून ने किया, और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि ये खातून 2 बच्चों की वालिदा है और पेशे के लिहाज से डॉक्टर थी, और इसने ये हमला किया है। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में 3 चाइनीज़ नेशनल जो है वो अपनी जान से गए। इस वाक़े में एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी, जो कि उस वैन को लेके जा रहा था, वो इसमें जाँ बहक हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब जाहिर है ये हमला उन्हीं कुव्वतों ने किया होगा जो कि पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह नहीं हैं, पाकिस्तान में बदअमनी कायम करना चाहते हैं। अब अभी तक ये मालूम नहीं कि ये हमला किसने करवाया है, ना ही किसी ग्रुप की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मुजाहिरों का ऐलान किया गया था। ये मुजाहिरे हुए भी, और जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस तरह खातिर खा किस्म के पुरजोश मुजाहिरे नहीं थे। लोगों की तादाद कम थी, यकीनन तादाद कम ही होनी थी। उसकी वजह यह है कि दिन के वक्त मुजाहिरा करना गर्मी में रोज़े की हालत में ये कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल वो एक एहतजाज था जो कि हो गया। अब उसको पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि जी ये तो एक टोकन एहतजाज था। टोकन नहीं था, उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज का ये एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दी थी, लेकिन उसको उस तरह की पजीराई नहीं मिल सकी जिसकी पीटीआई या उसकी क़यादत तवक्को कर रही थी। अब इसके अलावा अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अब वो जो आज जिसको मैं कह रहा हूँ वो कल में बदल चुका होगा, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त है तकरीबन 9:30 बजे का, और ये वीडियो अपलोड होगी 12 बजे के करीब, तो निस्फ शब तो गुजर चुकी होगी। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान किया है कि वो आज जो है वो अपनी वजारत का हल्फ लेंगे, यानी वो बाकायदा वज़ीर ख़ारजा जो है वो वो मुकर्रर हो जाएंगे या वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदर मुमलिकत उनका हल्फ लेंगे, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में वो शिरकत करेंगे, या एक मरतबा फिर सेनेट के चेयरमैन को ये फरीज़ा अंजाम देना पड़ेगा। हमने देखा है कि पहले ही खेप में उन्होंने वो हल्फ बर्दारी नहीं की थी सदर मुमलिकत ने, जबकि बाद में जो 3 वज़रा थे जिन्होंने हल्फ लिया उसका हल्फ उन्होंने लिया। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वो हल्फ देते हैं या नहीं देते। जिस तरह पंजाब का मामला लटका हुआ है, वहाँ पर भी आपको ये बताता चलूँ कि हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है पंजाब के, उनकी तरफ से काफ़ी सख्त जो है वो रिमार्क्स सामने आए हैं कि उनकी देखें सदर मुमलिकत जैसे आइनी ओहदेदार ने अदालत के हुक्म का क्या हशर किया। आज नहीं तो कल वो हल्फ भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि वही बात है कि दूध मींगनों से भर कर देना ये पीटीआई का वतीरा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती की बात है। खैर इससे आगे बढ़ते हैं तो वो असल खबर ये है कि जो तोशा खाना का जो स्कैंडल है, दिन ब दिन उसमें मज़ीद तफसीलात सामने आती जा रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने तो बरमला ये कहा है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी,
तोहफे मुझे मिले थे, मैंने आगे बेच दिए, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी उससे करूं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब ये इंकशाफ हुआ है। कैपिटल टॉक जो मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद मीर का जो प्रोग्राम है, उसमें अदनान पराचा एक सीनियर वकील हैं लाहौर से, उनके मुताबिक उन्होंने एक केस किया था तोशाखाना के हवाले से, और गुज़श्ता साल ही अदालत ने एक फ़ैसला दिया था जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो तोशाखाना से कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं कर सकता, वो रिटेन कर सकता है। 30,000 मालियत, 30,000 रुपये की मालियत की चीज़ वो अपने पास रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो ना तो वो ख़रीद सकता है ना वो बेच सकता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये रियासत की प्रॉपर्टी है, और इसको नीलाम किया जा सकता है ओपन ऑक्शन के ज़रिए, आम नीलामी के ज़रिए। अब मौसूफ यानी अदनान पराचा एडवोकेट का ये कहना है कि इस मामले में वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। जब उनसे सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म ने तो अगर कोई तोहफे बेचे भी हैं तो वो 21 मई 2021 का जो फैसला है उससे पहले बेचे हैं, तो उन पर किस तरह तौहीन अदालत लग सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उन्होंने उनकी मालूमात के मुताबिक बहुत से ऐसे तोहफे हैं जो उन्होंने उसके बाद बेचे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने वो तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए जो उनके प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको मिले थे, जो ज़ाती हैसियत में उनको तोहफे मिले थे, उसको तो उन्होंने तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाए बल्कि रिटेन कर लिए, अपने पास रख लिए, और उन तोहफों का कहीं पर रिकॉर्ड में जिक्र भी नहीं किया गया। उस रिकॉर्ड में ज़ाहिर है वो दर्ज तो होंगे, उनकी तफसीलात तो होंगी, लेकिन सरकारी तौर पर उनको जमा नहीं करवाया गया। अब ये तोशाखाना एक ऐसा मामला है कि जो वज़ीर आज़म जाता है, जो सदर अपने ओहदे से चला जाता है, उसके बाद ये मामलात ये खुलते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स गाड़ी ले गया, फ़लाँ वज़ीर आज़म हार ले गया, फ़लाँ घड़ी ले गया, जो भी चीज़ें हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, और कम से कम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो ऑलरेडी मौजूद है असेंबली की, उसमें ये सारी जो तफसीलात हैं वो सामने रखी जाएं और कौम को बताया जाए कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान किस वज़ीर आज़म ने, किस सदर ने, किस वज़ीर ख़ारजा ने या दीगर वज़रा जो बाहर बैरून ममालिक के दौरे करते हैं, उनको क्या क्या तोहफे मिले, और उन तोहफों में से कितने अब तक तोशाखाना में मौजूद हैं, कितने तोहफे जो है वो ख़रीदे गए, कानूनी तौर पर ख़रीदे गए, गैर कानूनी तौर पर ख़रीदे गए, मुनासिब या रकम अदा की गई, नहीं की गई, कितने तोहफे रिटेन किए गए। ये सारी चीज़ें उस वक्त ही सामने आ सकती हैं जब कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या कोई तहकीकाती अदारा आज़ादाना तौर पर इसकी तहकीकात करे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो इस वक्त के जो हुक्मरान हैं ये माजी में भी हुक्मरान रहे थे, तो जाहिर है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात सामने आए। अलबत्ता वो ये ज़रूर चाहेंगे कि मौजूदा जो जिन पर ये सारा मामला बना हुआ है, ये साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के हवाले से, तो वो चाहेंगे कि उसकी छानबीन हो। अब ये उनकी भी छानबीन कर लें, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं किसी वज़ीर आज़म की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे एक तोहफ़ा मिला जो कि कानून के मुताबिक मुझे सरकारी ख़जाने में या मालखाने में जमा करवाना चाहिए था, वो मैंने जमा नहीं करवाया, या अगर जमा करवाया है तो मानी कीमत पर वो मैंने सरकारी ख़जाने से ख़रीद लिया और उसके बाद मैंने उसको बेच दिया। अब दो चीज़ें हैं, अगर वो मैंने 2 करोड़ का वो तोहफ़ा ख़रीदा है या तहफ़्फ़ुज़ ख़रीदे हैं, तो सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा जाना चाहिए कि मैंने वो 2 करोड़ मैं कहाँ से लाया था। क्या वो मेरी जो 2 करोड़ की रकम है वो डिक्लेयर्ड है, वो टैक्स या FBR के पास डिक्लेयर्ड है कि मेरे पास इतना सरमाया है। एक तो वो 2 करोड़ जो जिनसे वो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ, उसका मुझसे पूछा जाना चाहिए कि वो मैं 2 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाया हूँ। मैंने किसी से कर्ज लिया है, कोई ज़मीन बेची है, जायदाद बेची है, या किसी और ज़राए से वो पैसे मैंने हासिल किए हैं। उसके बाद मुझसे ये पूछा जाना चाहिए, अगर वो मैंने फ़रोख्त कर दिए हैं, मिसाल के तौर पर मैंने 10 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिए हैं, तो मुझसे ये पूछा जाना चाहिए कि 2018 या 19 में मैंने 2 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी, 10 करोड़ रुपए में बेच दी, तो अब 8 करोड़ रुपए का तो मुझे प्रॉफिट हो गया और टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है 10 करोड़ रुपया। तो मुझसे ये पूछा जाना चाहिए कि बतौर MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर
जो कि मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ये कानूनन मुझ पर ये लाजम है कि मुझे हर साल अपने गोशवारे ना सिर्फ FBR यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करवाने चाहिए, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी गाड़ियां, अपनी जायदाद, अपने घर, जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है, ना सिर्फ मेरी बल्कि अहले खाना की भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह क्या मुझसे ये भी पूछा जाए कि वो जो 10 करोड़ है या 8 करोड़ की आमदन हुई है, क्या वो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो गोशवारे जमा करवाए हैं उनमें मैंने उसको डिक्लेयर किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर टैक्स चोरी का केस भी बनता है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद तफसीलात, मजीद जो हकायक सामने आएंगे और जिस तरह इंकशाफात हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ साथ, तो ऐसे लगता है कि जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हर शख्स ने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया है, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो पेट्रोल वाला मामला हो, चाहे वो एनर्जी के दीगर जो मामलात हों, LNG हो, ये जो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट हो, चाहे वो गंदम का स्कैंडल हो, चाहे वो अद्वियात का स्कैंडल हो, चाहे वो जो कोविड के दिनों में जो इमदाद आई थी उसमें खुरद का मामला हो, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, तो हर बंदे ने ऐसे लगता है कि इस मुमलिकत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को अपने बसात के मुताबिक हस्बे तौफीक चूना ज़रूर लगाया है और इसका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।